बच के जाएगा कहाँ। आई रे खुशी। Hi, this is Maria Arsalan, and on this channel, you can transform your disbelief into belief. अभी इस वीडियो में I am going to tell you why affirmations work. Affirmations work क्यों करती हैं? Positive affirmations किस तरह से work करती हैं? और what is the concept of divine timing? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, if you are new here, subscribe to my channel and also like this video and share it with your friends. I have a social media group जिसको आप join कर सकते हैं and you can find support for your manifestations and the link for the social media group is in the description box. इसके अलावा I do paid sessions जहाँ पर मैं देती हूँ mental diet plan to help you with your manifestations and your circumstances, and also my coachings are open. If you want to get coachings from me, then hit me up through the links given in the description box. तो व्हाट आर द एफर्मेशंस? एफर्मेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले द एफर्मेशंस आर बेसिकली द थॉट्स, ऐसे कुछ सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आप अपने आप को एक कन्विक्शन के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ बताते हो, वो होती हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस. देयर इज नो मैजिक इन्वॉल्व्ड हियर. ठीक है, जैसे आप नेगेटिव सोचते हो, जैसे फॉर इंस्टेंस आप अपने पैसे के बारे में नेगेटिव सोचते हो कि मेरा पैसा जो है वो मेरे पास ठहरता नहीं है, मेरा पैसा मेरे पास आया है, ये अभी चला जाएगा. अगर आप इसको, इस नेगेटिव थॉट को अगर आप इसको पॉजिटिव में करोगे तो इस तरह होगा कि मेरा पैसा मेरे पास हमेशा रुकता है, मेरा पैसा आके ठहर जाता है, मेरा पैसा बहुत बरकत वाला है. ठीक है, दीज ऑल आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव एफर्मेशंस जो मैंने आपको बताए हैं. सो हाउ डू द पॉजिटिव एफर्मेशंस वर्क? पॉजिटिव एफर्मेशंस किस तरह से काम करती हैं एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग? कि मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो मेरे रास्ते क्यों खुलना शुरू हो गए? व्हाट इज द हिडन थिंग ओवर हियर? ऐसी कौन सा जादू, आप लोग कहते हैं ऐसा कौन सा जादू इन्वॉल्व है? क्या हम लोग किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी ऑल आर सिंफुल क्रिएचर्स. हम सारे ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर सिंफुल क्रिएचर्स. ठीक है, हम सब गुनहगार हैं. हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है. ठीक है, सिवाय अंबिया कराम के जो मासूम थे, कोई गुनाह नहीं करते थे. बाकी एवरीवन इज एट सम लेवल गुनाह कर रहा है. लेकिन विद पॉजिटिव थॉट्स, जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करते हैं तो आप अपने आप को उस बहुत से गुनाहों से बचा रहे होते हैं. टेक्निकली देखा जाए तो अगर आप नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट आपको बहुत कुछ ऐसा करने पर ले जाती है जो आप नहीं करना चाह रहे होते, या वो अगेंस्ट द वेज ऑफ योर रिलीजन और द मोरल थिंग्स के अगेंस्ट होती हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द डिवाइन टाइमिंग? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग? के डिवाइन टाइमिंग क्या है? आई बिलीव, मेरे मुताबिक, जैसे ही हम एफर्मेशंस यूज करना शुरू करते हैं और हमारे मसले जो हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं, वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जिस वक्त हमारे माइंड में कोई डिजायर आती है तो वो डिजायर बेसिकली हम लोगों को डिवाइनली आती है, अल्लाह की तरफ से आती है, खुदा की तरफ से आती है. वो डिज़ायर हमारे अंदर डिवाइनली आती है. हम क्या करते हैं कि वो, जब वो हमारे माइंड में डिज़ायर आती है तो वो डिज़ायर इज़ मेंट टू बी विद अस. दैट्स व्हाई इट्स इन आवर माइंड. वरना आप लोग, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग डिज़ायर, एक थॉट के बाद आप उसको छोड़ देते हो. ठीक है, इफ अ डिज़ायर इज़ देयर एंड इट इज़ देयर, जो आपकी एक बर्निंग डिज़ायर बन रही है, एक आपकी हार्ट फेल्ट डिज़ायर बन रही है, दैट डिज़ायर इज़ फ्रॉम योर लॉर्ड. ठीक है, वो आपको एक दी गई है कि नाउ इफ यू वांट, अगर तुम ये लेना चाहते हो तो ले लो. बट हम क्या करते हैं कि हम लोगों को एक सीधा सा रास्ता पता है कि हम लोगों ने, अगर हम लोग दुआ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो हमें उसके लिए बिलीफ चाहिए, उसके पीछे हमें एक बिलीफ चाहिए कि मेरी दुआ कबूल होगी, क्योंकि दुआ की कबूलियत की शर्त इज़ बिलीफ. ठीक है, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस हम लोगों को सिर्फ वो पॉजिटिव सोचने पर रखती हैं कि हम लोगों ने अब पॉजिटिव सोचना है. नाउ आई हैव दिस डिज़ायर, मेरे पास ये डिज़ायर है, मैं अब इसको पॉजिटिव ही रखूँगा, मैं इसको पॉजिटिव ही तरीके से, लाइक मेरे माइंड में ये डिज़ायर आई है. ठीक है, मेरे माइंड में डिज़ायर है कि माई स्पेसिफिक पर्सन लव्स मी द मोस्ट. ठीक है, ये खुदा की तरफ से ख्वाहिश आई है क्योंकि
For Muslims, the desire is to make a halal relationship with your specific person, ठीक है? और बाकी सबके लिए भी they want to get married, ठीक है? बाकी religions के भी जितने लोग मेरे पास आते हैं, they all want to get married to their specific person. They want to keep them for life with them, ठीक है? ये desire उनको divine desire कह सकते हैं इसको, मतलब like ये उनके लिए हुई है, ये उनके लिए है। दिस थिंग एग्जिस्ट फॉर देम, आप सबके लिए ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बट वॉट यू डू इज, आप लोग ढूंढने लग जाते हो रास्ते। नाउ हाउ कैन आई गेट माई स्पेसिफिक पर्सन टू लव मी द मोस्ट, नाउ हाउ कैन आई गेट द मनी आई वॉन्ट, मैं रास्ते ढूंढना शुरू कर देता हूँ। तो विद नेगेटिव थिंकिंग एंड विद स्पायरल्स एंड विद सो मैनी थिंग्स इन्वॉल्व, और लोगों की बातें और ये सारा कुछ इन्वॉल्व जब होता है, तो आपका बिलीफ जो होता है वो शेकेबल हो जाता है, वो हिल जाता है, वो आपको लगता है कि नहीं, आई आई डोंट थिंक माय डिज़ायर कैन कम टू मी फ्रीली, और जैसे डिज़ायर मेरे माइंड में आई है वैसे वो चीज़ मेरे पास नहीं आ सकती, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो ना वो हैपहैज़र्डली मूवमेंट्स करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो और लोगों को जाके कन्विंस करने लग जाते हो, मैनिपुलेट करने लग जाते हो, सारा कुछ करने लग जाते हो। द डिवाइन टाइमिंग इज़ द टाइम व्हेन डिज़ायर कम्स इनटू योर माइंड, इसी वक़्त, इसीलिए कहते हैं जो यहाँ पर कोचेज़ हैं सारे यूट्यूब पर भी और वर्ल्ड ओवर द कोचेज़ हैं, वो कहते हैं द मोमेंट यू कन्विंस योर माइंड कि मैंने ये चीज़ हासिल कर ली है, दिस थिंग इज़ विद मी, उसी वक़्त वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। नाउ देयर विल बी सम ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स, आपके माइंड में जो डिज़ायर आई है, इफ़ यू स्टे पॉज़िटिव, तो आपकी वो डिज़ायर आप तक आनी ही आनी है। It is meant for you. It exists for you. That's why this desire is in your mind. And as soon as you start working on your positive affirmations by using the manifestation techniques like living in the end with your desire, visualization, or any other technique you can think of. All of these techniques are used technically टू बिल्ड अ बिलीफ इन योर माइंड। आपके माइंड में एक बिलीफ को बिल्ड करने के लिए ये वाली टेक्निक्स यूज होती हैं कि द थिंग इज विद मी, ताकि आपकी जो माइंड है वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो और आपको कोई हैप्पैज़र्ड एक्शंस ना करने पड़े, कुछ मैनिपुलेशन ऑफ 3D सर्कमस्टांसेस ना करनी पड़े। सो द डिवाइन टाइमिंग इज द टाइम व्हेन अ डिजायर कम्स इनटू योर माइंड, और उसने आना है आप तक। और जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करना शुरू करते हो और आप देखते हो कि एकदम से मेरी रियलिटी चेंज होना शुरू हो गई है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर, जैसे आप सुपर सैचुरेट कर लेते हो बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को विद द लिविंग इन एंड के मेरी चीज मेरे साथ है। तो वो वर्क इसलिए करती है क्योंकि अल्लाह ने, खुदा ने डिवाइनली वो चीज़ आप ही की थी, आप ही की तकदीर में लिखी हुई थी, लेकिन आपकी नेगेटिव सोचों ने, आपके हैप्पैज़र्ड एक्शंस ने, आपकी मैनिपुलेशंस ने उस चीज़ को आपसे दूर कर दिया, बिकॉज़ आप एक अपना रास्ता ढूँढ रहे थे। आपने वो भी हदीस सुनी होगी कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। कम कॉन्टेक्स्ट ये है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, वो चीज़ उसी तरह तुम्हें मिलेगी जिस तरह मैं चाहता हूँ। ठीक है? तो आप क्या करते हो, आप लंबे रूट पे चले जाते हो, आप लोग यकीन नहीं करते कि वो चीज़ मेरे लिए लिखी गई है, दैट थिंग इज़ मेंट फॉर मी, ठीक है? तो आप लोग नेगेटिव थिंकिंग करके, ओवरथिंकिंग करके उस चीज़ को अपने आप से कर देते हो दूर। The divine timing of that thing is the time the idea is conceived in your mind. जैसे ही आपके माइंड में एक आइडिया आया, that is the time जब वो चीज़ आपकी तकदीर में लिखी गई है और वो it is going to take place in your life. पॉजिटिव एफर्मेशंस में कोई जादू, कोई कुछ इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ यकीन इन्वॉल्व है कि हम पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज़ करते हैं टू बिल्ड अ बिलीफ कि वो चीज़ मेरी है, मेरे हक में लिखी गई है। दैट्स व्हाई आई हैव दिस डिज़ायर इन माय माइंड। अब जो सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे पता है कि ये सर्कमस्टांसेस मेरी फ़ेवर में ट्रांसफ़ॉर्म होने ही होने हैं, क्योंकि ये डिज़ायर मेरे माइंड में आई है एंड आई विल बी टेकन टू दैट डिज़ायर, मुझे उस डिज़ायर तक ले जाया जाएगा। और इसीलिए जब आप कोई अब अगर आपके माइंड में कोई न्यू डिज़ायर आती है और आप उसके बारे में पॉज़िटिव रहते हो, पिछली डिज़ायर्स में रेज़िस्टेंस क्रिएट की हुई है आप लोगों ने उल्टे-सीधे रास्ते बना-बना के, अब इस वक़्त थिंक ऑफ समथिंग, उसको डिज़ायर करो और उसके लिए सिर्फ़ पॉज़िटिव रहो एंड सी हाउ फ़ास्ट दैट थिंग कम्स इनटू योर रियलिटी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग वो थी जिस वक़्त वो डिज़ायर आपके माइंड में आई।
उसके बाद आपने खुद रास्ते चेंज करा करा के डिवाइन टाइमिंग के साथ कर लिया, उसको थोड़ा-सा काम खराब कर लिया एंड इसलिए वो चीज़ आपसे अभी तक दूर है, वरना वो अभी तक आप तक आ गई होती है अगर आप अपने वसवसों में और नेगेटिव थिंकिंग में और अपनी मैनिपुलेशंस में ना पड़ते। ठीक है? कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड एज़ आई ऑलवेज़ डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई एम आउट। टेक केयर, बाय बाय।